अपने पिता का कार्य व्यवहार देखा, सती को अच्छा नहीं लगा, आपके अपमान को देखा उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने योग अग्नि को प्रकट किया और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। भगवान शंकर को बहुत बुरा लगा, यद्यपि वो तो सब जानते हैं, फिर भी उन्होंने अपने जटाओं से बाल निकाला, जमीन पर पटका और उससे विशाल भयंकर प्रकट हो गए और वीरभद्र से कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर सकते। वीरभद्र और उनके जितने भी भूत इत्यादि गण थे वो सब गए नंदी इत्यादि, जाकर के सबसे पहले दक्ष की पकड़ा, सीधा गर्दन पर मार किया, दक्ष को मार वो जो उनका सिर था वो यज्ञ कुंड में पड़ गया। भृगु थे, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी, पूषा जो यज्ञ के आचार्य थे उनके दांत तोड़ दिए और पूरे यज्ञशाला में मलमूत्र डाल करके पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भगवान शंकर के पास में दक्ष की पत्नी प्रार्थना करने लगी, समस्त देवगण प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, दक्ष का यज्ञ निष्फल हो गया। प्रार्थना करते हैं कि दक्ष प्रजापति है और प्रजापति को इस तरह से मृत्यु का अधिकार नहीं है, आप किसी तरह से इनको जिंदा करिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, किसी जीव का सर लाओ और इनके धड़ में जोड़ दो, ये जिंदा हो जाएगा। तो कोई नहीं मिला, बकरा मिला, बकरे का सिर काट करके दक्ष के सिर में जोड़ दिया। बकरा क्यों? बकरा क्या करता है? उसकी आवाज ना हो, जब बोलते हो तो आवाज नहीं। बकरा क्यों? क्योंकि बकरे की आदत होती है मैं करके। भगवान शंकर ने कहा कि ये दक्ष मैं करके ही बना है, ये बड़ा अहंकारी था। मैं कौन करता है? अहंकारी तो करता है, मैंने ये किया, मैंने, अरे तुमने क्या बाढ़ किया? तुम क्या कर सकते हो? करने वाला तो कोई दूसरा है जो करता है, तुम तो प्रेरक हो, प्रेरणा के अनुसार काम कर रहे हो, प्रेरणा परमात्मा देता है। इसलिए बकरे का सिर दक्ष के सिर में जोड़ के कि आप तुम जिंदगी भर मैं करते रहो बस। पूषा के दांत भगवान शंकर जी के पास हो गए, रघु की दाढ़ी भी, लेकिन यज्ञ तो निष्फल हुआ। आगे वही सती हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया और फिर वही कथा जो सती जी कही वही कथा फिर आगे। इसलिए यहाँ भगवान शंकर का और पार्वती जी का विवाह हुआ। तारकासुर नाम का एक दैत्य था, वो देवताओं को बड़ा परेशान कर रहा था। शंकर जी के अंश से प्रकट हुए स्वामी कार्तिकेय के द्वारा उसका वध होना था। स्वामी कार्तिकेय और गणेश का जन्म किस तरह हुआ ये कथा